अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज का ये 6 मुहर्रमुल हराम कराची के अंदर होने वाला इत्तेहाद उम्मत अमन वाक जो एक काविश है हजरत अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की, जो ये वाक करके दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा रखना चाह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम कोई मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ और कोई झगड़ा और किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं। एक छोटा सा तकफीरी टोला अगर मुहर्रमुल हराम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वो न होने के बराबर है। ये मुल्क जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया, यहाँ के तमाम मुसलमानों के फिरके आपस में मोहब्बत और आपस में एक तरह का इत्तेहाद कायम रखे हुए हैं, और उसकी सूरत यकुम मुहर्रमुल हराम को हमारा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर एक जुलूस था, और आज 6 मुहर्रमुल हराम को उमर और हुसैन जुलूस, और 11 मुहर्रमुल हराम को वाह हुसैन वाह प्रोग्राम बंस रोड में इंशाअल्लाहुल अजीज होगा। मैं अरबाब इक़्तिदार से ये कहना चाहता हूँ, बात मोहब्बत की तो हो, लेकिन ये 2025 से शुरू ना हो, बल्कि बात मोहब्बत की हो तो कुरूने ऊला से शुरू हो। अगर कुरूने ऊला से कोई मोहब्बत की बात मानता है और जानता है और बयान करता है तो समझ लो वही असल उम्मत में इत्तेहाद का कायल है। और जो बात 2025 में मोहब्बत की करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले उन मुकद्दस नफूस का जिक्र कि जिनको अल्लाह ने कुरान करीम की 1200 आयात में बयान किया, कोई उनके खिलाफ हर्जा सराई करे और तबर्रा करे और 2025 में वो इत्तेहाद की बात करे, तो इसकी ये इत्तेहाद की बात तक़िये पे मबनी तो हो सकती है, मुनाफ़क़त पे मबनी तो हो सकती है, अपना उल्लू सीधा करने पर मबनी तो हो सकती है, लेकिन ये दिल से इस चीज का कायल नहीं है। अगर कोई मोहब्बत और इत्तेहाद की बात दिल से कर रहा है और वाकई वो इस पर संजीदा है, तो उसे बताना पड़ेगा कि अबू बकर और अली में क्या मोहब्बत थी, उमर और हुसैन में क्या मोहब्बत थी, उस्मान और हसन में क्या मोहब्बत थी, खानदान आले बैत और हजरत मुआविया में आपस में क्या मोहब्बत थी, इनके क्या ताल्लुक थे, इनकी क्या रिश्तेदारियां थी। कुरान ने इन्हें रुहमाउ बैनहुम कहा कि ये आपस में मोहब्बत करने वाले थे, आपस में एक जान थे, आपस के अंदर भाईचारगी रखने वाले थे, आपस में इनके रिश्ते और नाते थे। जो उनकी मोहब्बत की बात न करे और आज 2025 में बात मोहब्बत की करे, इसे हम मोहब्बत नहीं, इसे हम मुनाफ़क़त से ताबीर करते हैं। जो इस बात पर संजीदा है उसे बताना पड़ेगा कि उमर के घर में अली अल मुर्तजा की बेटी है, हजरत अली और फातिमा के निकाह में खर्च करने वाले उस्मान हैं, उनके निकाह के गवाह अबू बकर उमर है, हजरत अली अल मुर्तजा के भाई हजरत जाफर तैयार जंगे मोता में शहीद हुए, अपनी बेवा भाभी का निकाह हजरत अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से कर दुनिया को ये बता दिया है। ये है वो रुहमाउ बैनहुम की तस्वीर जो उन हजरात ने करके दिखाई है। इत्तेहाद अमन वाक
इसी चीज का पैगाम है कि हमें साहब और अहले बैत की रिश्तेदारियां बतानी है, मोहब्बतें बतानी है, इनके रिश्ते बताने हैं, इनकी वहदत बतानी है और इनका एहतराम करना है। इसलिए इस जुलूस में जहां हजरत उमर की शान में नारे हुए, वहां हजरत हुसैन की शान में भी नारे हुए। ये इत्तेहाद के अगर कोई दाई है तो किसी और को भी ये कहकर बताओ कि अपने जुलूस में जरा अजमत उमर की बात तो करो, अबू बकर की बात तो करो, हजरत उस्मान की बात तो करो, हजरत मुआविया की बात तो करो। अगर कोई ये नहीं करता तो फिर आंखें खोले, सब समझ जाए कौन इत्तेहाद का सही दाई है और कौन इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है। इसी इत्तेहाद को सामने रखते हुए मैंने नारा लगाना है और आपने उसका जवाब देना है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन।